बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर बरेली से आ रही, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बरेली हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। अब तक 62 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। उपद्रवियों पर तेजी से कानूनी कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। 3000 से अधिक उपद्रवियों पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए। तो बरेली उपद्रव में आईएमसी नेता डॉक्टर नफीस भी गिरफ्तार किए गए हैं। मौलाना तौकीर के करीबी नफीस है पुलिस के शिकंजे में। जिले में 2 दिन और तैनात रहेगी पुलिस और अतिरिक्त फोर्स। एसएसपी अनुराग आर्य के अनुरोध के बाद ये तैनाती की गई है। आपको बताते चले कि हिंसा के बाद 4 एसपी, 14 एडिशनल एसपी, 16 सीओ तैनात हैं। 10 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ, 3000 पुलिसकर्मी की तैनाती बरेली में की गई है। जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में बवाल हुआ, ये कहा गया कि प्रदर्शन करेंगे, लेकिन प्रदर्शन के आड़ में जिस तरह से उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, उसके बाद योगी के पुलिस ने यहां पर शिकंजा कस दिया है। और आपको बताते चले कि 3000 से अधिक उपद्रवियों पर मुकदमे यहां पर दर्ज कर लिए गए। चूंकि बरेली में जो कुछ हुआ, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई इस प्रदर्शन के आड़ में, कुल मिलाकर ये देखा गया कि यहाँ पर जब प्रदर्शन कर रहे थे लोग, तो पत्थर कहां से आया। अब एसएसपी अनुराग आर्य के अनुरोध के बाद ये बड़ी तैनाती पुलिस कर्मियों की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से देखा गया कि बरेली में प्रदर्शन के आड़ में उपद्रव मचाया गया, अब योगी के पुलिस ने यहां पर शिकंजा कस दिया है और 3000 ऐसे लोग हैं जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अनूप, और देखिए खुशबू, जिस तरीके से बरेली में एक बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने बखूबी उसको शांत कराया और यहाँ तक कि करीब 3000 से ज्यादा उस समय जो उपद्रवियों पर मुकदमा लिखे गए थे, जिसमें 62 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ तक कि मौलाना तौकीर रजा को सबसे पहले गिरफ्तारी की गई, फिर उसके बाद उनके जो करीबी हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई। आईएमसी के नेता नफीस को भी गिरफ्तार किया गया है और अभी भी तमाम जो उपद्रवी हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज से या फिर जो टीवी चैनल पर जो फुटेज चले हैं उनके द्वारा वो जो चिन्हित किया जा रहा है, तो उनको पुलिस अभी भी धरपकड़ भी कर रही, तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसमें एसएसपी जो अनुराग आर्य हैं उनकी तरफ से जो वहां पे जेल के जो बाहर है वो अतिरिक्त पुलिस लगाई गई थी, ताकि उपद्रवी वहां न पहुंचने पावे, किसी प्रकार की अनहोनी न हो, पूरा माहौल शांत रहे। इसको लेकर 4 एसपी, 14 एडिशनल एसपी, 16 सीओ को तैनाती की गई है। 10 कंपनी पीएससी की तैनाती की गई है। 2 कंपनी आरएएफ की तैनाती की गई है। करीब 3000 पुलिसकर्मी इस मामलों को लेकर तैनात की गई थी। उसके बाद माहौल शांत है। इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी, आज बहाल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं जिस तरीके से उपद्रव वहां पर हुआ, जिस तरीके से वहां पर तमाम पत्थरबाजी या समझिए ये सब कुछ होने के बाद ये तमाम जो चीजें हैं, पुलिस की विवेचना ये कहती है कि ये पहले से प्लानिंग थी, पूरा वहां पर पहले तैयार किया होगा, किस तरीके से वहां पर जुलूस निकाला जाएगा। हालांकि मौलाना तौकीर रजा का बयान इसके उपद्रव के ठीक पहले बयान आया था कि मीडिया में जो खबरें आई हैं वो गलत आई हैं, मैंने किसी को बुलाया नहीं है। और उसके बाद तमाम लोग इकट्ठा हुए और माहौल बिगड़ा। और सवाल ये है, जिस तरह से तौकीर रजा का ये बयान सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हमने कहा नहीं, भड़काया नहीं, तो इस प्रदर्शन करने के लिए तो अनुमति थी, लेकिन यहाँ पर पत्थर कहां से आ गए। सवाल इतना बड़ा है कि उपद्रवियों ने यहाँ पर जिस तरह से उपद्रव मचाया, देखा गया, तस्वीरें ऐसी सामने आई कि जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे पत्थर चला रहे थे। क्या इसकी जवाब दे पाएंगे तौकीर रजा? बिल्कुल, इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है कि वो इस उपद्रव में छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया गया, तमाम महिलाएं भी इसमें उपद्रव में दिख रही थी। तो ये पत्थरबाजी होना, पुलिस पर पत्थरबाजी करना, ये पत्थर कहां से आए, क्या पहले से प्लानिंग थी, ये पत्थर कहां से इकट्ठा किए गए थे, ये सब तमाम सवाल उठते हैं। विवेचना का विषय है, जांच का विषय है। पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। तमाम लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और जो इस उपद्रव में इन्वॉल्व थे, जिनकी मंशा थी इस उपद्रव करने का, उनको सबकी इसमें मुझे लगता पुलिस कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति न हो।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि बरेली में जिस तरह से उपद्रव मचाया गया, जिस तरह से बवाल आई लव मोहम्मद पर हुआ, पोस्टर हाथ में देखा गया, लेकिन इस पोस्टर के आड़ में पत्थरबाजी जमकर हुई। और पत्थरबाजी किस पर हुई, बताते चले आपको कि पुलिसकर्मी जब वहां पर मौजूद थे तो छोटे छोटे बच्चे जो थे वो पत्थर चला रहे थे। किसको टारगेट किया गया, किसको निशाना बनाया गया है, सवाल बड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री अपने मन से कह चुके हैं कि इस तरह के उपद्रव मचाने वालों को पर बड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि कई पीढ़ी तक लोग याद रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि 3000 लोगों पर एफआईआर जिस तरह से दर्ज हुआ है, क्या उस एफआईआर में कुछ लोगों पर कार्रवाई होगी या 3000 जिस पर एफआईआर दर्ज है, 3000 लोग भी शिकंजे में आएंगे।